जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब बुराई अपनी सीमाएं पार कर जाती है, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो संतुलन स्थापित करती है। ये कहानी है उस दिव्य शक्ति की जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा केवल एक रूप नहीं है, वो है 9 शक्तियों का संगम। नव दुर्गा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड में शांति थी। देवता अपने लोकों में प्रसन्न थे और मनुष्य सुख से जीवन जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक अंधकार जन्म लेने लगा। उस अंधकार का नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तप किया, सालों तक भूखे प्यासे रहकर। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने वरदान मांगा कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ अत्याचार का एक भयानक अध्याय। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। चारों ओर भय फैल गया, हर कोई डरने लगा। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने एक साथ अपनी शक्तियां मिलाईं। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर करुणा और स्वर में शक्ति। 10 भुजाएं, हर हाथ में अस्त्र। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र। और सभी देवताओं ने कहा, माँ हमें बचाइए। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, अब समय आ गया है अधर्म के अंत का। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री, वो हिमालय की पुत्री हैं, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। उनका संदेश है, जीवन की शुरुआत मजबूत बनाओ। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या, संयम और धैर्य। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता बलिदान मांगती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, उनकी घंटी की ध्वनि राक्षसों को कंपा देती थी। वो हमें सिखाती हैं डर से ऊपर उठना। ये तो बस शुरुआत है, आगे आने वाले रूप और भी अद्भुत हैं। अब तक आपने माँ के 3 दिव्य रूपों को जाना, लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। नवदुर्गा के अगले रूप और भी गहरे और भी शक्तिशाली हैं। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। कहा जाता है, जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी मुस्कान सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि सृष्टि की शुरुआत है। वो हमें सिखाती हैं कि एक सकारात्मक विचार, एक छोटी सी आशा जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, तो माँ कूष्मांडा को याद करें और अपने भीतर एक छोटी सी रोशनी जलाएं। 5वां दिन माँ स्कंद माता। अपनी गोद में बाल स्कंद और चेहरे पर असीम ममता। वो केवल एक देवी नहीं, एक माँ है। और एक माँ की शक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि प्रेम, त्याग और ममता सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आप अकेले महसूस करें, माँ को याद करें, आप कभी अकेले नहीं होंगे। 6ठा दिन माँ कात्यायनी। यही वो रूप है जिसे राक्षसों के विनाश के लिए बनाया गया था। उनकी आंखों में क्रोध था, लेकिन वो क्रोध अन्याय के खिलाफ था। उनके हाथों में अस्त्र थे और हृदय में धर्म।
वो हमें सिखाती हैं कि जब भी अन्याय हो तो चुप मत रहो, उठो, खड़े हो जाओ और सच्चाई के लिए लड़ो। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। उनका रूप भयानक है, काली देह, खुले बाल, अग्नि जैसी आंखें। लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए करुणा है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जब जीवन में कठिन समय आए, जब सब कुछ गलत लगे, तब माँ कालरात्रि को याद करें और विश्वास रखें कि ये समय भी गुजर जाएगा। नवदुर्गा के ये रूप केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारे जीवन के अनुभव हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी शक्ति है। लेकिन अभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी है, जहां अधर्म और धर्म का अंतिम युद्ध होगा। अब तक आपने माँ के 7 दिव्य रूपों को जाना और उनकी शक्तियों को महसूस किया। लेकिन अब समय है इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का, जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध होने वाला है। 8वां दिन, माँ महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, अत्यंत सुंदर और पूर्ण पवित्रता से भरा हुआ है। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और करुणा से भरी आंखें। माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की पवित्रता में होती है। जब मन शांत होता है तो जीवन भी शांत हो जाता है। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। वो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उनकी आराधना करते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब विश्वास सच्चा हो तो हर मनोकामना पूरी होती है। और अब वो क्षण आ चुका था। महिषासुर अपने पूरे घमंड में युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। आकाश में गर्जना हो रही थी, धरती कांप रही थी, चारों ओर भय का वातावरण था। लेकिन माँ दुर्गा पूर्ण शांत थीं। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और हृदय में धर्म। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने आक्रमण किया पूरी शक्ति के साथ, लेकिन माँ दुर्गा ने हर वार को रोका। 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। हर दिन माँ का एक नया रूप प्रकट होता और राक्षसों का नाश करता। महिषासुर कमजोर पड़ने लगा, उसका घमंड टूटने लगा। अंतिम दिन माँ ने कात्यायनी रूप धारण किया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से महिषासुर पर प्रहार किया। एक जोरदार गर्जना के साथ महिषासुर का अंत हो गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया, देवता प्रसन्न हो गए और स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। हर दिशा में गूंज उठा, जय माता दी। तो भक्तों, ये केवल एक कथा नहीं है, ये हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की जीत निश्चित है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, माँ दुर्गा को याद करें। उनकी शक्ति हमेशा आपके साथ है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।